चलिए आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12 चैप्टर 1 आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 1B लेक्चर 1। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम लोग के पास जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें आ जाता है आपका रिलायंस, विप्रो, जैसे चप्पल में ले लीजिए रिलैक्सो, मतलब जितना भी आप अगल बगल आसपास में कंपनी देखते हैं वो सब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो उसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। और एक होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये लोग का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि पब्लिक का सेवा करना होता है। जैसे हो गया स्कूल, हॉस्पिटल, उसके बाद हो गया यूनिवर्सिटी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब जितना भी हम आप लोग को बताएं ये सब में प्रॉफिट बनाया नहीं जाता है। ठीक, यहाँ प्रॉफिट बनाने के लिए उद्देश्य से ये लोग कंपनी बनाए हैं, पर ये लोग जो बनाता है वो प्रॉफिट बनाने के उद्देश्य से नहीं बनाता है। अब स्कूल और हॉस्पिटल ये अलग बात है, उसका उद्देश्य था कि नॉन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ना बनाए, पर आजकल कुछ और ही है। हम लोग मान के चलेंगे कि स्कूल और हॉस्पिटल वो भी हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, ये यूनिवर्सिटी होता है और कोई भी क्लब सब होता है ना, क्लब हुआ, ये सब इसका मेन मोटिव प्रॉफिट बनाना नहीं होता है, पब्लिक का सेवा करना होता है। इस सब का भी तो अकाउंटिंग होता होगा। जैसे प्रॉफिट मेकिंग में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बस बैलेंस शीट बनाते हैं। उसी तरह से नॉन प्रॉफिट में हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दो में होगा एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट, और एक आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो दोनों में सेम ही होता है। देखिए हम ये तो जो 11 क्लास में थे उसमें ये तीनों पढ़ चुके हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग का ही हम लोग पढ़ाई किए हैं 11 क्लास में। 12 क्लास में है ना, वो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हम रिसिप्ट, पेमेंट, एक्सपेंडिचर, इनकम और बैलेंस शीट तो पहले से बनाते हैं, इस चलते उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो रिसिप्ट और पेमेंट है ना, ये भी हम लोग बनाते हैं, बस नाम का फर्क है। देखिए चलिए हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, रिसिप्ट और पेमेंट क्या होता है, जितना भी हम पैसा रिसीव करेंगे उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जिसको पेमेंट करेंगे उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्योंकि पैसा क्या है मेरे लिए, कैश, एसेट्स है, एसेट्स को बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट। बढ़ कैसे रहा है, रिसीव कर रहे हैं तो पैसा बढ़ेगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और पेमेंट करेंगे तो पैसा घटेगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। हम अकाउंटिंग पढ़े हैं ना, एसेट को बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, वही इसमें अप्लाई होगा। कैश एसेट से एसेट कैसे बढ़ रहा है, पैसा रिसीव होगा तो एसेट बढ़ेगा, एसेट को बढ़ना डेबिट तो हम रिपोर्ट करेंगे डेबिट साइड में, और पेमेंट करेंगे तो पैसा घट जाएगा, एसेट के घटना क्रेडिट तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गया रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसका फॉर्मेट समझ में आ गया। देखिए एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट, इसमें क्या होगा, जो भी लॉसेस होता है हम लोग का, वो जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं,
डेबिट करते हैं ना। और जो इनकम होता है वो जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मॉडर्न रूल पढ़े, इसी चलते हम आप लोग को मॉडर्न रूल से ही बताए हैं या समझाए हैं। अभी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, डेबिट कब होता है, जब एक्सपेंडिचर बढ़ता है, एसेट और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या होता है, डेबिट होता है। देखिए यहाँ एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या है मेरे लिए, खर्चा है, एक्सपेंस को बढ़ना डेबिट, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। और जो इनकम है, जो इनकम हो रहा है, इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है मॉडर्न रूल में। अगर नहीं देखे तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाइएगा, मेरा चैनल में अकाउंट्स बाय अमित में प्ले लिस्ट में जाइए और आप देखेंगे मॉडर्न रूल, जर्नल एंट्री में जाइएगा, जैकबोर्ड आपको दिख जाएगा। इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। एक्सपेंडिचर इनकम का फॉर्मेट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये तो हो गया फॉर्मेट। ठीक, क्या हम पहले जो पढ़े हैं 11 क्लास में, क्या पढ़े हैं, एक कैश बुक पढ़े हैं, कैश बुक या फिर कैश अकाउंट, और एक हम लोग पढ़े हैं पीएल अकाउंट। क्या हम कैश अकाउंट को, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को कैश अकाउंट बोल सकते हैं, बताइए। क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट में भी यही हो रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट। और कैश में भी क्या होता था, पैसा जब भी आता था हम क्या करते थे, डेबिट करते थे, और जब भी जाता था तो हम क्रेडिट करते थे। समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है उसको हम कैश अकाउंट के या फिर कैश बुक की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कैश अकाउंट की तरह जो हम लोग बनाए थे कैश बुक में, सॉरी कैश अकाउंट चाहे बुक जो भी आप मान के चलिए एक ही होता है। ठीक, तो हम, मेरा मकसद है समझाना, वो उतना वर्ड पे ध्यान मत दीजिएगा। मतलब कैश मतलब कि जो हम पहले कैश अकाउंट बनाते थे चाहे कैश बुक बनाते थे, तो उसमें क्या होता है, जो भी पैसा आता था हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे, जो भी पैसा हम जाता था उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे। तो ये हम मान के चलेंगे कि ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ना, ये दोनों कैश अकाउंट है। ठीक, 11 क्लास में पढ़े कैश अकाउंट। हम एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या, जो एक्सपेंडिचर है, ये जितना भी एक्सपेंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और गेन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्सपेंडिचर और इनकम हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो भी इनकम हो रहा है उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर और इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। फॉर्मेट एक ही है, बस थोड़ा सा नाम का अंतर है। तो हम जो पहले बनाए हैं कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही हम मान के चलेंगे। समझ में आ गया, इसमें कुछ नया है नहीं है। बोलता है ना, जैसे किसी का नाम आप सुने हैं ना, किसी का नाम मान लीजिए अमित है, तो उसका घर में नाम कुछ और होता है, स्कूल में नाम कुछ और, स्कूल में अमित नाम भी होता है, उसके साथ उसका दोस्त लोग अलग नाम से भी पहचानता है या फिर नाम से बुलाता है, उसी तरह होता है। नाम एक ही है, उसका अलग अलग नाम, उसी तरह इसमें भी है। मतलब ये कैश बुक अकाउंट ही है पर उसका नाम अलग है। ठीक, फॉर्मेट तो एक ही है, कैश बुक की तरह ही या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही। समझ में आ गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब कि कैश बुक, और एक्सपेंडिचर और इनकम हम ट्रीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। ऐसा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार अच्छा से शॉर्ट में बता देते हैं। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक या फिर कैश अकाउंट भी है। ठीक, दोनों का एक ही फॉर्मेट है। और जो एक्सपेंडिचर और इनकम जो है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट, और जितना भी इनकम होगा उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट। ये हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, जितना भी इनकम एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे, और इनकम और गेन होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं।
समझ में आ गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक है और एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इतना समझ में आ गया। अब बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट सेम होता है सबका, उसमें भी यही होगा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम होगा। इतना समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कि क्या होता है इसका फॉर्मेट। आगे का एक फॉर्मेट देखते हैं। हम फिर से बोलेंगे आप लोगों को, जो ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाए थे हम लोग, उस पर क्या होता है ना, फॉर्मेट और आइटम को याद करने के लिए बोले थे। तो यहाँ भी आप लोग को फॉर्मेट और आइटम को याद करना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं कौन कौन सा आइटम आता है इसमें। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके चलिए फॉर्मेट देखते हैं। देखिए फॉर्मेट आप लोग बुक निकालिए, पेज 5। फॉर्मेट देखिए, जितना भी फॉर्मेट है सबको याद कर लीजिएगा। बैलेंस बी डी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब रिसिप्ट साइड में वो सब आ रहा है जिससे कि पैसा बढ़ रहा है, और पेमेंट साइड में जितना भी जो हो रहा है, जो पैसा घट रहा है। इतना समझ में आ गया। ये होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट। चलिए अब देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम इसीलिए ये सब आप लोग को बताएं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। एक्सपेंडिचर, इनकम और रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस, या फिर क्या था रिसिप्ट एंड इनकम, इसमें अंतर होता है। इस चलते हम आप लोग को बताइए, एक्सपेंडिचर और इनकम है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनेगा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो कैश बुक की तरह बनेगा। कितना समझ में आ गया। ये हो गया फॉर्मेट। सबको हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से, ये आप सब चीज़ को, सब आइटम को याद कर लीजिए। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या हो रहा है हम लोग को, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम लोग को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। इसमें क्या क्या आइटम दिया हुआ ये हम लोग पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब रांची फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कैश है 9800। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ ही जाइएगा। चंदा सब्सक्रिप्शन है 75,200। विशिष्ट दान मतलब स्पेसिफिक डोनेशन है 16,000। और एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क कितना है 8,600। रेंट ऑफ क्लब हॉल, जो क्लब हॉल है उसमें जो रेंट है वो भी 10,050 रुपीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 7,000 है। सैलरी एंड वेजेस हम क्या करें देते हैं किसी को 45,000 है। होनोरेनियम टू सेक्रेटरी 5,000 है। न्यूज़पेपर जो है वो कितना है 2,000 का हम बेचे हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट वो मेरे लिए इनकम हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा 1,000। फर्नीचर परचेस, जब फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो क्या जा रहा है मेरे हाथ से पैसा जा रहा है। इसमें जो भी आएगा जाएगा ना पैसा का ही हम मान के चलेंगे। ठीक, फर्नीचर हम खरीद रहे हैं कितना में 2,000 में ड्यूरिंग द ईयर। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है कितना है 10,000 है। इसमें क्या बोल रहा है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। देखिए हम आप लोग को पहले बोले आप लोग को याद करना पड़ेगा आइटम, या फिर बनाते बनाते आप लोग को बनाते बनाते याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब रांची फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। इसको फॉर्मेट बनाते हैं रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। बैलेंस टू बैलेंस शीट क्या आ रहा है, कैश कितना है मेरे पास 9800 है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है ना, जब भी कोई मेंबर बनना चाहता है तो होता है ना सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, या फिर कहीं भी आप ऑनलाइन क्लास कर देते हैं तो उसमें सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, उसमें जुड़ने के लिए पैसा देना पड़ता है। जब देना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन या फिर दान। यहाँ दिया हुआ होगा हिंदी में, देखिए सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा देता है, उसके बाद उसमें जुड़ता है। और स्पेसिफिक डोनेशन, कोई मान लीजिए स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, कोई इंसान है वो बोलता है कि चलिए हम आपको
ये डोनेशन देते हैं। आप मान लीजिए कोई ग्राउंड है, वो ग्राउंड खराब है, ऊपर नीचे है या फिर ख़राब है, तो हमें बोलते हैं हम आपको कुछ डोनेशन दे रहे हैं, आप लोग उससे क्या कीजिए, जो प्लेग्राउंड है उसको अच्छी तरह से बना, कोई स्पेसिफिक काम के लिए देना पैसा होता है ना। जैसे हम घर में हम लोग को क्या होता है, मम्मी पापा पैसा देते हैं, बोलते जाओ तुम क्या लेके आना, चावल लेके आना। तो हमको पैसा दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं, कोई स्पेसिफिक काम के लिए दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, चावल लाने के लिए दे रहे हैं। उसी को बोलते हैं, कुछ विशेष काम के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। एंट्रेंस फी क्लब लोग में जाते होंगे या फिर पार्क में जाते होंगे, देखते होंगे ना, सरकारी पार्क सब जो बना हुआ रहता है उसमें एंट्रेंस फी लगता है। जो एंट्रेंस फी लगता है वो भी क्या है, उस क्लब के लिए इनकम है, जो वो भी इनकम हो रहा है, पैसा आ रहा है, जितना भी ये हो रहा है ये सब पैसा इसमें आ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। ठीक, कैश बढ़ना डेबिट होता है। रेंट ऑफ क्लब हॉल, जो रेंट क्लब हॉल है तो उसका काम क्या है, कुछ आदमी लोग का ये क्या करना, सोशल वर्क करना। तो क्लब उसको किसी को रेंट में दिया होगा वो, तो उसे जो रेंट का जो पैसा आ रहा है वो तो क्लब का पूंजी में जमा होगा। तो फिर जो पूंजी में जमा होगा वो क्या हो जाएगा, जमा होगा तो कैश बढ़ जाएगा। तो हम पैसा रिसीव हो रहा है तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट से रिकॉर्ड करेंगे टू रेंट ऑफ क्लब हॉल, कितना 10,500, कितना हो गया। आप देखिए पेमेंट साइड में क्या क्या आ रहा है। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिजली बिल हम यूज करेंगे क्लब में तो उसका चार्जेस होगा तो हमको देना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, पैसा घटेगा। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट साइड दिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। दूसरा में होगा सैलरी एंड वेजेस। अगर कोई भी क्लब का मेंबर के पास ना मतलब फ़ायदा नहीं होता, पर जो उसके नीचे जो लोग काम करता है, मान लीजिए क्लब है तो झाड़ू पोछा लगाएगा, उसमें वॉचमैन रहेगा देखभाल करने के लिए, वो सबको हम लोग क्या करता है, क्लब पैसा देता है। जो पैसा देता है उसी को हम लोग बोलते हैं सैलरी एंड वेजेस। पेमेंट कर रहा है तो पैसा घटेगा, कितना 45,000। होरोनियम टू सेक्रेटरी, जो होरोनियम टू सेक्रेटरी है ये पैसा देता है, जो सेक्रेटरी है उसको 5,000 पैसा पेमेंट क्लब की ओर से दिया जाता है। तो उसमें भी पैसा घट रहा है तो हम क्या लिखेंगे, पेमेंट साइड लिखेंगे 5,000 पैसा घट रहा है। मतलब रिसीप्ट और पेमेंट पे हमको ये देखना है कि पैसा किससे आ रहा है, जिससे पैसा आ रहा है उसका नाम लिखेंगे यहाँ रिसीप्ट साइड में, और जिसको हम पैसा दे रहे हैं तो किस चलते हम पेमेंट कर रहे हैं, पैसा तो घट रहा है तो किस चलते पैसा घट रहा है, तो पेमेंट के नाम लिखेंगे कि पेमेंट कर रहे हैं इस चलते पैसा घट रहा है। उसके बाद न्यूज़पेपर हम क्या कर रहे हैं, लेते हैं तो उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट का रिकॉर्ड करेंगे, कितना 2,000। हम फर्नीचर खरीदें तो पैसा तो घटेगा मेरे पास, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पैसा किस लिए घट रहा है, फर्नीचर के लिए घट रहा है, बाय फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कुछ भी जो होता है एक्सपेंसेस होता है उसका खर्चा देने के लिए तो पैसा तो घटेगा ही, तो उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में। अब क्या होगा ना, इसको भी प्लस करेंगे और इसमें क्या करेंगे, जो रिसिप्ट साइड है इसको प्लस करेंगे, कितना आया है और कितना पेमेंट गया है। जो बैलेंस आएगा वो हो जाएगा मेरे पास कैश इन हैंड कितना बच गया, 50,100। फिर से आप लोगों को बोल रहे हैं रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट मतलब पैसा किस चलते आ रहा है उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट साइड में, और पेमेंट साइड में पैसा किस चलते मतलब पेमेंट पैसा घट रहा है उसको हम, उसका कारण हम यहाँ रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि किस चलते पैसा घट रहा है। समझ में आ गया। इसको अगर हम जनरल एंट्री पास करें तो एक दो को करके दिखा दें क्या होता है। देखिए हम रिसीप्ट और पेमेंट में क्या पैसा, क्लब है तो पैसा से ही चलेगा ना, आदमी लोग डोनेशन देगा या फिर हम क्लब किसी से पेमेंट करेगा, कुछ भी मतलब क्लब का काम है, डोनेशन आता है उसी का से डोनेशन से ही अपना काम करना। तो मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो क्या आ रहा है, क्लब के पास पैसा आ रहा है तो उसका एंट्री क्या होगा, कैश को बढ़ना, कैश अकाउंट डेबिट टू
सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये एंट्री होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, रफ में बता रहे हैं, एक ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, उतना डीपली मत जाइए, क्योंकि ये तो हो गया। अब इसका हम लेजर, ये तो लेजर है ना, लेजर फॉर्म में ही है ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये लेजर है। इस चलते हम बोले थे आप लोग जर्नल और लेजर दोनों जाकर अगर नहीं देखें तो अच्छी तरह से देखिए, समझिए, क्योंकि 12th क्लास में सिर्फ यही दोनों है, एक जर्नल है और एक लेजर है। इसी तरह से फॉर्मेट रहेगा सब में, देखिएगा डेबिट क्रेडिट और जर्नल, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो कैश है, तो कैश किधर है, डेबिट साइड में है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये कैश अकाउंट हम मान के चल रहे हैं, इसी वजह हम बोलते हैं इसको कैश अकाउंट बोलते हैं। कैश को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करते हैं, जो इसका ऑपोजिट में है। इसका ऑपोजिट में कौन है, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, देखिए टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो ना। जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को पूरा प्रूफ के साथ पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हवा में बोलते जाएंगे, उससे नहीं होगा। कुछ भी चीज़ है पूछिएगा तो हम पर पूरी अच्छी तरह से प्रूफ के साथ जवाब दे सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इसके अलावा हम आप लोग को बोले थे आवाज़ पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। आप लोग को वो मेरा गारंटी है कि हमको एक इतना ईजी वे में पढ़ाएंगे, आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। और हमको जहाँ लगता है उसके बाद इसको, इस लेक्चर को देखिएगा, मेरे वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप लोग को, हमको नहीं लगता है कि आप लोग को ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ेगा कहीं से। शायद हमको जहाँ तक लग रहा है, एक बार देख के देखिए, एक चैप्टर 2 चैप्टर देखिए पढ़ के, उसके बाद आप लोग खुद अपने आप से डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लोग को ट्यूशन की ज़रूरत है या फिर नहीं है। आप लोग को पैसा भी बच जाएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। इसमें हम लोग जिस तरह से फाइनल अकाउंट को बनाते हैं तो उसी क्वेश्चन नंबर 1B सॉल्व करते। जिस तरह से फाइनल अकाउंट बनाते थे, आइटम को देखते थे कौन किधर जाएगा, उसको टिक मार लेते थे, उसी तरह इसमें भी करेंगे। फिर क्या होगा कि आसानी हो जाएगा, एक बार ही देखेंगे क्वेश्चन, फॉर्मेट बना के उतार देना है, दोबारा आप लोग को खोजना नहीं पड़ेगा, उसमें समय कम लगेगा। ठीक, ये ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओपनिंग स्टॉक है तो फिर कहाँ जाएगा, ये एसेट्स में मेरे पास पैसा है तो वो डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, कैश का एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, दोनों कैश है तो कैश क्या है मेरे लिए, एसेट है, एसेट का हो जाएगा डेबिट बैलेंस। ठीक, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आ रहा है मेरे पास पैसा, सब्सक्रिप्शन का पैसा आ रहा है तो ये भी रिसिप्ट साइड में जाएगा। डोनेशन, डोनेशन हम किसी को डोनेशन नहीं देते हैं, हमको मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब कोई डोनेशन हमको देता है, क्योंकि डोनेशन से ही वो क्लब चलता है। तो डोनेशन रिसिप्ट हो रहा है, पैसा रिसिप्ट हो रहा है तो ये भी रिसिप्ट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम खरीदे हैं, ये खरीदते हैं तो क्या हो रहा है, पैसा, इसमें हम लोग को देखना है कि पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। हम कुछ भी चीज़ खरीदेंगे तो पैसा तो जाएगा, जब पैसा जाएगा तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट कर रहे हैं तब ना पैसा जा रहा है। रेंट पेड, हम रेंट किसी को दे रहे हैं तो पैसा घट जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। जनरल एक्सपेंसेस, ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस, ये हम जनरल एक्सपेंस हम और एक्सपेंसेस दे रहे हैं तो पैसा घट रहा है तो पेमेंट कर रहे हैं हम, तो पेमेंट साइड में जाएगा। पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हो रहा है तो पैसा हम दे रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड में जाएगा। कोरियर चार्जेस, कोरियर चार्जेस में भी कुरियर ला दिया तो हम उसको पेमेंट करेंगे तो पैसा घट जाएगा, तो हम कोरियर चार्जर पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फंड्री एक्सपेंसेस, फंड्री एक्सपेंसेस भी मेरे लिए क्या है, पेमेंट है तो एक्सपेंसेस है। क्लोजिंग कैश इन हैंड, हम कैश इन हैंड को हम क्लोज कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, क्लोजिंग कैश इन कितना है, 12,000। जो कैश इन हैंड है उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, 12,000 होना चाहिए, पहले यहाँ बता रहा है। हम क्या करेंगे, 12,000 लिखेंगे, उसके बाद जो भी प्लस होगा और माइनस होगा उसको जो अमाउंट आएगा उसको हम कैश एट बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए देखते हैं। इसको फॉर्मेट बना लिए हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग
रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, बैलेंस बिल, कैश इन हैंड कितना है 5,000 है, कैश एट बैंक कितना है 25,000 है। आप लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आ रहा है, पैसा आ रहा है, सब्सक्रिप्शन पे पैसा मिल रहा है तो हम रिसिप्ट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। कितना रिकॉर्ड करेंगे 1,65,000। डोनेशन कोई हमको दे रहा है, डोनेशन आएगा तो क्या बढ़ेगा, मेरे पास पैसा बढ़ जाएगा। रिसिप्ट करेंगे, पैसा बढ़ेगा तो हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट टू डोनेशन 35,000। ये हो गया। अब देखिए इसमें भी इन्वेस्टमेंट हम परचेस करें तो पेमेंट करेंगे तो पैसा घटेगा, पेमेंट फाइल रिकॉर्ड करेंगे कितना 80,000। रेंट पेड, रेंट भी हम पे कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे तो पैसा घटेगा तो हो जाएगा बाय रेंट पेड कितना 20,000। जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस है वो भी क्या होगा, पेमेंट करेंगे तो पैसा घटेगा तो हम किधर लिखेंगे, जर्नल एक्सपेंसेस पेमेंट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी हम पेमेंट करेंगे तो पैसा घटेगा, पैसा घटना किधर रिकॉर्ड करते हैं हम, क्रेडिट फाइल में रिकॉर्ड करते हैं कितना 2,000। कोरियर चार्जेस, हम पेमेंट करेंगे तो पैसा घटेगा तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। फंड्री एक्सपेंसेस, पेमेंट करेंगे तो पैसा घटेगा तो किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे। कैश इन हैंड, देखिए वहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 12,000, जो भी इनकम हुआ है माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा, उसको हम कहाँ लिख देंगे, कैश एट बैंक अकाउंट कितना 91,000, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2,30,000, 2,30,000। क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट हो गया। आज इतना ही बनाएंगे इस वीडियो में, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम बता देंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।